श्री राधे
जय राधे श्री राधे 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 पिया पिया श्री राधे राधे पिया पिया जय राधे राधे पिया पिया। राधा रानी सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मां भगवती पराम्बा को बारंबार वंदन। कैलाश पर्वत में विराजमान भगवान शंकर, वामांग में विराजी मां गिरिराज भवानी को कोटि कोटि वंदन। परम आदरणीय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्य पाद श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि वंदन। श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रणाम। मंदिर में विराजित समस्त पंचनाम देवताओं को वंदन। भगवान के सन्निकट विराजमान हमारे महाराज श्री को मैं व्यास गति से प्रणाम करता हूं। हमारी हर साल ठाकुर जी की सेवा में अपनी सुर सरिता को बहाने के लिए संगीत मंडली को भी याद करते हुए उन सभी को वंदन और प्रणाम करता हूं। फेसबुक के माध्यम से देख रहे देश विदेशों में, भारत देश में, फिजी प्रदेश में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, जहां जहां भी लोग देख रहे हैं, आप सभी को इस व्यास गति से प्रणाम करता हूं। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की उस दिव्य छटा को वंदन करता हूं और भागवत कथा के चतुर्थ दिवस की सायंकालीन वेला में आज हम पुनः भागवती ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। कल सूत जी महाराज के श्रीमुख से सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि, परीक्षित जी महाराज का जन्म का प्रसंग सुना। पांडवों के वंश में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली कि कुरुवंश का कभी विनाश नहीं होने दूंगा। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा निर्तिर्मतिर्मम। जहां जीवन में सत्य होता है ना महाराज, जहां जीवन में तप होता है, जहां जीवन में त्याग होता है, भगवान सदैव उस वंश की, उस परिवार की रक्षा करते। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिस घर में सत्य का पालन होता है, जिस घरों में धर्म का आचरण होता है, वह हमेशा विजय होती है, वह हमेशा यश होता है, वह हमेशा कीर्ति फैलती है। यश और कीर्ति हमेशा उस जगह पर और उस घर पर हमेशा रहती है और ठाकुर जी हमेशा वहां कृपा करते हैं। पांडवों के वंश में हुई वो ब्रजराज बिहारी छत्र छाया बन करके कुरुवंश के ऊपर खड़ा हो गया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी किया पर उस बालक का बाल से बांका नहीं कर पाया। वो ब्रज के नंद लाला की बड़ी महिमा है महाराज। उसके चिंतन को, उसके भजन को, उसके मनन को जो करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार के वो संकट आने नहीं देता। बोलो राधे राधे।
ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया। सब लोग गाइए प्रेम से। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। अरे कौन मिटाए उसे जिसे तुमने राख दिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसो मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसो मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। ओ सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। ओ मन के मंदिर में, मन के मंदिर में मेरा भाग्य रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अब तो आओ प्राणा मेरे मन में बस जाओ। अब तो आओ प्राणा मेरे मन में बस जाओ। मेरे सारे दुखों को पल में हर जाओ। मेरे सारे दुखों को पल में हर जाओ। राधा जी को संग लाना, मेरे राधा जी को संग लाना। मेरे अंगना में आना तुम, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी की सांवरिया, ओ ब्रज के नंद लाला, ओ ब्रज के नंद लाला, ओ ब्रज के नंद लाला।
जय जय श्री राधे श्याम। परीक्षित जी महाराज का जन्म हो गया। सारे जितने भी हस्तिनापुर में थे सब आनंद में झूम रहे थे। भैया भगवान की कृपा से कुरुवंश की एक वंश बेल बच गई। भगवान की कृपा से उस वंश में, जिस वंश का निर्वंश हो रहा था, वहां ठाकुर जी की कृपा से एक वंश बेल के रूप में एक बच्चा ने जन्म ले लिया। उस बच्चे का नामकरण किया परीक्षित रख दिया। श्री परीक्षित महाराज की सबको प्रसन्नता हुई, पर दो प्राणी को बड़ा कष्ट हुआ। नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ? क्यों हुआ इनका? इनका नहीं होना चाहिए था, निर्वंश होना चाहिए था इनका। दो प्राणी को केवल अर्धरात्रि का समय था। महात्मा विदुर जी रात्रि में विचरण कर रहे थे भवन में। अचानक कुछ उनके कानों में आवाज आई। दरवाजे पर कान लगा करके सुना, दो प्राणी धृतराष्ट्र और गांधारी। मन में सोच रहे थे क्यों हुआ इसका? मेरे 100 थे, एक भी नहीं रहा। पांडवों के 5 थे, 5 होने के बाद भी वंशवेल हो गई। कभी जीवन में महात्मा विदुर ने अपशब्द का प्रयोग नहीं किया धृतराष्ट्र महाराज के लिए, लेकिन आज जब सवेरे सवेरे प्रातःकालीन हुआ, प्रातःकालीन बेला में जाते ही, ए जन्मांध धृतराष्ट्र और गांधारी, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। महात्मा विदुर ने पहली बार फटकार लगाई। जो धर्म के विरुद्ध कार्य करे ना, उसके निमित्त आवाज उठानी चाहिए। जो धर्म के विरुद्ध कार्य करे, ए शास्त्रा विधिमुत्सृज्य वर्तते कर्म कारक। शास्त्र विधि का जो उल्लंघन करे, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। सनातन धर्म का कर्तव्य है। बोलो राधे राधे। ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया, तुमसे अच्छा तो मैं दासी पुत्र ठीक हूं, कम से कम मेरे मन में खोट तो नहीं है। धिक्कार है तुमको, जन्मांध होने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं आई। 100 के 100 थे, गांधारी एक भी नहीं बचा, फिर भी तेरी सोच ठीक नहीं हुई। अब ज्यादा आत्मज्ञान धृतराष्ट्र और गांधारी का विदुर की फटकार से अर्धरात्रि में घर से निकल पड़े। हरिद्वार क्षेत्र में जाकर के एक पीपल वृक्ष के अंदर बैठ करके योगाग्नि के द्वारा शरीर को समाप्त किया और ठाकुर जी के धाम को चले गए। द्वारिकाधीश भगवान की। महात्मा विदुर को पता लगा, विदुर जी महाराज, युधिष्ठिर महाराज को पता लगा, बड़ी दुखी हुई। इतना कुछ होने के बाद भी मन में किसी प्रकार का मलाल नहीं था उनका। ये नहीं था कि हमको इतना कष्ट दिया तो हम ऐसा क्यों उनके बारे में सोचे। नहीं, भगवान के साथ में रह करके बुद्धि नहीं बदल पाई। महात्माओं के साथ में जीवन जी करके, संतों का शीत प्रसादी पा करके अगर जीवन नहीं बदल पाया, तो लाख भागवत सुनने जीवन बदलने वाला नहीं। बोलो राधे राधे। भागवत की कथा अपने जीवन के कर्मों को संवारती है, अपने जीवन को संवारती है, अपने जीवन की अपने आप को अपने ऊपर आकलन करने का अवसर प्रदान करती है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। कलो की ऋण भाषिका, कलयुग में सबसे सुगम और सरल साधन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा है। बोलो राधे राधे। बहुत समय हो गया, परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। अर्जुन जी भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका गए थे, 6 महीने हो गए, वापस नहीं आए। जब वापस आए
वापस आने के बाद अर्जुन जी की जो दशा देखी, युधिष्ठिर महाराज घबरा गए। अरे अर्जुन जी, तुम्हें क्या हो गया? तुमसे किसी ब्राह्मण का कोई अपमान हो गया क्या? तुम्हारे द्वारा कोई गौ और ब्राह्मणों की रक्षा नहीं हुई क्या? कोई वृद्ध रोगी स्त्री आदि को किसी प्रकार से कष्ट हुआ क्या तुम्हारे द्वारा? या कोई तुम्हारी शरण में आया हो और तुम उसकी रक्षा न कर पाए? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम किसी बड़े दुख में हो। और आखिर में युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, क्या हमारे प्रभु शरणागत वत्सल यदुवंश शिरोमणि कुशल से तो हैं? जैसे ही ये बात पूछी, अर्जुन जी महाराज धरती पर गिर पड़े, सिर का तार जमीन पर गिर गया, आंखों में आंसू की नदियां बहने लगी। भैया, हम चले गए, हम लुटे गए, द्वारिकाधीश इस दुनिया से चले गए परम धाम को। मेरे देखते ही देखते उत्तर दिशा की तरफ हो गए, विदुर जी महाराज के साथ में भगवान स्वधाम को चले गए, हमको छोड़ करके। युधिष्ठिर महाराज धरती पर बैठ गए, सिर का ताज उतार करके राजगद्दी पर रख दिया। अब किसके लिए राज्य करना? जिसके लिए राज्य कर रहे थे आज वो चला गया, अब मेरा भी कोई अधिकार नहीं इस राज्यपाठ पर। जिसकी कृपा से मिला था वो राजपाठ आज उसको ही समर्पित करता हूं। सिर का ताज निकाल करके राजगद्दी पर रख दिया। उस दिन के बाद युधिष्ठिर महाराज राजगद्दी पर नहीं बैठे। कृष्ण की जो शरण में रहता है ना, भगवान की जो शरण में रहता है, उसकी बुद्धि ऐसी बन जाती है, वो जीवन में कितने बड़े से बड़े कार्य करे, श्रेय खुद को कभी नहीं देता। ठाकुर जी की कृपा से हुआ बस। ठाकुर जी सब करते हैं बस। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जो भगवान के शरण में रहता है उसकी बुद्धि ऐसी बन जाती है। मन में विचार किया कि अभी परीक्षित महाराज को राजा बनाना चाहिए। पूरे राजमहल का ज्ञान दिया, राजगद्दी का मुकुट शुभ दिन वार देख करके परीक्षित महाराज को राजा बना दिया। जिसने बचपन में भगवान माता के गर्भ में ही ठाकुर जी के दर्शन कर लिए थे, उत्तरा देवी के गर्भ में भगवान जाकर के परीक्षित महाराज की रक्षा करी। परीक्षित महाराज राजा बन गए। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम से आगे माना गांव, वहां पर भीमकुल और सरस्वती गंगा। सबसे पहले द्रौपदी मैया वहां समुद्र में बर्फ में डूब गई, उनका महाप्रयाण हुआ। आगे जाकर के सहदेव, नकुल, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज अकेले रहे। स्वर्ग से विमान आया, महाराज आप धर्मात्मा हैं, आओ ठाकुर जी का विमान आया, बैठो। विमान में बैठने लगे, एक कुत्ता सामने घूम रहा था। महाराज ये कौन? का इसको छोड़ो, तुम बैठ जाओ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं, इसको भी साथ में जाना पड़े। सूत जी महाराज ने कहा गुरुदेव वो कुत्ता कौन था? का वो धर्म का स्वरूप था। अपने घर पर अगर आप लोग ठाकुर जी की भक्ति करते हैं ना, धर्म आपके साथ में साथ साथ चलता है। धर्मो रक्षते रक्षता। बोलो राधे राधे। युधिष्ठिर महाराज उस कुत्ते को लेकर के स्वर्ग लोक में चले गए। सदैव स्वर्ग गए युधिष्ठिर महाराज धर्म के प्रभाव से। इधर परीक्षित महाराज ने छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों को जीता और चक्रवर्ती सम्राट बन गए। अश्वमेध यज्ञ करके और राजा को उपाधि मिल गई चक्रवर्ती सम्राट की। चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट बन गए। परीक्षित महाराज के राजवंश के वर्णन आया। महाराज इतने बड़े धर्मात्मा थे और क्यों नहीं हो, ठाकुर जी का दर्शन मुझे किया था माता की कोख में।
बुद्धि बचपन से इतनी धर्मात्मा थी, इतनी सात्विक थी। राज्य का वर्णन आया उनका कि न दंडो न दांडित्य, न वहां कोई दंड लेने वाला था, न वहां कोई दंड देने वाला था। धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। सारी प्रजा धर्मवान थी। राजा के विचारों को, भाव को देख करके प्रजा का मन भी बदल गया। घर का, परिवार का भाव अगर सुंदर होता है, जो घर का मुखिया है, जो घर का अधिकारी है, उसका भाव अगर सुंदर होता है, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, उसका प्रभाव संतान पर पड़ता है। न चाहते हुए भी उनकी बुद्धि ऐसी ही बन जाती है। बोलो राधे राधे। परीक्षित महाराज का दिव्य भाव, दिव्य गुणों से संपन्न। एक दिन परीक्षित जी महाराज कुरुजांगल प्रदेश में घूम रहे थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं। कुरुजांगल प्रदेश में घूम रहे थे, अचानक एक गाय रभाती हुई आई, रोती हुई आई, परीक्षित महाराज मेरी रक्षा करो। परीक्षित जी महाराज ने देखा मेरे राज्य में गाय और दुखी, देखा तो खून की, रक्त की धारा उसके ऊपर बह रही थी। परीक्षित जी महाराज ने अभय दान दे दिया, देवी रुको, तुम्हारी ये हालत किसने करी। उससे वार्ता हो ही रही थी। वो गाय कहती है, अहम तो पृथ्वीया तो गोरूपे निहागता। महाराज, परीक्षित जी महाराज, मैं धरती मैया हूं, गाय के रूप में आज तुम्हारे शरण में आई हूं। धरती पर अत्याचार हो गया, अधर्म हो रहा है। बात हो ही रही थी, इसने में एक बैल भी लंगड़ाता हुआ आया, जिसके 3 पैर कटे हुए थे और एक पैर पर वो बैल भाग रहा था। परीक्षित जी महाराज ने कहा, भाई तुम कौन? महाराज, धर्म रूपो अहं राजन वृषरूपे निहागता। महाराज, मैं धर्म का स्वरूप है, बैल के रूप में यहाँ आया हूं। सतयुग में मेरे 4 चरण थे महाराज, एक पैर मेरा कट गया। धर्म के मेरे 4 पैर थे सतयुग में, एक पैर कट गया। त्रेता युग में मेरे 3 चरण रहे, एक पैर और कट गया। द्वापर युग में मेरे 2 चरण रहे। महाराज, जैसे ही मैं कलयुग में आया, मेरा तीसरा पैर भी कट गया। एक पैर पर मैं केवल चल रही हूं और ये पैर भी न जाने कब कट जाए। परीक्षित जी महाराज ने धनुष्मान निकाल दिया। कौन है वो दुष्ट जो तुमको परेशान कर रहा है? इतने में एक काला कलूटा पुरुष सामने खड़ा हो गया। महाराज क्षमा करिए, मैं हूं, मेरा नाम कलयुग है। कलयुग तो मेरे राज्य में कैसे आ गया? तुमको पता नहीं यहाँ 24 घंटे धर्म होता है, अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है। कलयुग ने कहा, क्षमा करना महाराज, मैं आपके राज्य में आना भी नहीं चाहता, पर तुम आए कैसे हो गया? बोला, महाराज, ये प्रकृति का नियम है कि जब युग युगांतर कल्प कल्पांतर होता है तो मुझे धरती पर आना ही पड़ता है, पर तुम्हारे राज्य में नहीं आऊंगा। परीक्षित जी महाराज ने कहा, मेरे राज्य में मत आना, चले जाओ यहां से। हाथ जोड़ दिए कलयुग। सामने आमने सामने वार्ता हो रही है, सामने कलयुग, इधर से परीक्षित महाराज नजरे से नजरें मिला रहे हैं एक दूसरे। धर्मशास्त्र कहते हैं, जब दुष्ट व्यक्ति सामने होता है ना, उससे बात करने को अगर अत्यंत आवश्यक हो, बात भी करो भले, पर नजरें मत मिलाओ। नजरें मिलाने से उसके पाप भी अपने अंदर आ जाते। बोलो राधे राधे। अपने पुण्य क्षीण हो जाते हैं और उसके पाप अपने अंदर आ जाते। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। तो 5 स्थान कलयुग ने मांगे। महाराज,
मुझे आप स्थान दे दो, मैं आपके राज्य में नहीं आऊंगा। तो परीक्षित महाराज ने 4 स्थान कलयुग को दिए। कौन से? द्यूतपानं श्रेयसूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जाओ कलयुग, तुम्हें 4 स्थानों में तुम्हारा वास हो। द्यूतपानम, जहां जुआ खेला जाता हो। पहला स्थान कलयुग को कहा? जहां जुआ खेला जाता हो। दूसरा, जहां मदिरे का पान होता। जिस घर में मदिरे का पान होता है ना, शराब का पान होता है, वहां कलयुग का वास होता है। जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास होता है। सुरापानम द्यूत क्रीडाम स्त्रिया सुना। अशोचम सत्यमार्जन, जहां पर जुआ खेला जाता हो पहला स्थान, जहां पर शराब पिया जाता हो दूसरा स्थान, जहां पर असत्य भाषण होता हो, झूठ बोला जाता हो, जहां झूठ बोला जाता हो वहां भी कलयुग का स्थान होता है। और जहां पर अधर्म होता है वहां पर भी कलयुग का वास होता है। कलयुग ने कहा महाराज 4 स्थान तो आपने मुझे दिए, पर क्षमा चाहते हैं आपने कंजूसी कर दी, इतने से मेरा गुजारा कैसे चलेगा, एक स्थान और दे दो। तो सोने में कलयुग को स्थान दिया राजा परीक्षित। अमीतो च धनम यत्र तत्र गच्छ कलियुग, 5वां स्थान सोने में दिया। अमूनि पंचस्थानानि औत्तरेया प्रदत्ततः, उत्तरा माता के पुत्र राजा परीक्षित ने ये 5 स्थान कलयुग को दिए। कलयुग ने कहा बस महाराज, बस मेरा काम हो गया, बस मैं जाता हूं। कलयुग को अच्छी तरह पता है कि राजा परीक्षित के राज्य में अनिति का धन कहां छुपा हुआ है। कलयुग चला गया, राजा परीक्षित वापस अपने नगर में आए। धीरे धीरे समय निकलता रहा, राजा परीक्षित की अवस्था 70 वर्ष की हो गई। अब सोचा अपने बेटे जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा देता। तो सारे राज्य का खजाना देख रहे थे। तल घर में जाकर के देखा एक संदूक, उसमें लिखा हुआ था मां उद्घाटय, मुझे मत खोलना। राजा परीक्षित ने कहा इसमें मां उद्घाटय क्यों लिखा, मतलब मुझे मत खोलना, और 5 ताले लगे थे। राजा परीक्षित ने एक एक ताले को तोड़ दिया, पर मन में विचार आ रहा है तोड़ दे खोल दे, क्या होता है संदूक को तोड़ने से। अंदर से आवाज आ रही है मत तोड़ इसको, वचन दिया है युधिष्ठिर महाराज ने तुम्हें। मन और आत्मा के बीच में द्वंद्व हो रहा है राजा परीक्षित, ये संदूक को खोलो कि नहीं। अरे मैं चक्रवर्ती सम्राट था, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे राज्य में है क्या है। मन कह रहा है खोल दे, आत्मा कह रही है मत खोल, मत खोल, इसमें तेरा अधर्म छिपा हुआ है। तुम्हारे दादा परीक्षित जी महाराज ने, युधिष्ठिर महाराज ने आपको वचन दिया जिसको मत खोलना। न चाहते हुए भी युधिष्ठिर महाराज ने, परीक्षित महाराज ने वो संदूक खोल दिया। संदूक के अंदर जब देखा एक बहुत बड़ा हीरा, उसका प्रकाश, इतना प्रकाश कि जैसे उसको हाथ पर निकाला, गुप्त अंधेरा था, तल घर में प्रकाश हो गया उस मणि के कारण। वो एक हीरा था, एक मणि थी, एक हीरे पे हजारों करोड़ों छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे, और वो एक मुकुट था, 4 हाथ लंबा और 2 हाथ चौड़ा। उस मुकुट को निकाल करके राजा परीक्षित ने देखा, अरे इतना बड़ा सुंदर मुकुट, और मेरे राज्य में मुझे पता ही नहीं, मैं अगर इसको पहनूंगा तो कितना अच्छा लगूंगा मैं। राजा परीक्षित ने उस मुकुट को उठा करके
अपने सिर पर धारण कर दिया। जैसे ही मुकुट को सिर पर लगाया, कायाकल्प हो गया राजा परीक्षित। 75 साल का राजा परीक्षित 25 साल का नौजवान बन गया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। मुकुट का प्रभाव, मुकुट का चमत्कार, उस मुकुट को, चमत्कार को देख करके परीक्षित महाराज ने देखा, अरे 25 साल का मैं नौजवान हो गया। राज्य में आए रानियों ने देखा, अरे राजा तो 25 साल का नौजवान, अब हमारा क्या होगा? दूसरी रानी आएंगी तो हमको साइड कर देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। संसार में यही भय मनुष्य को खाता है। इस भय से जीव मुक्त नहीं होगा। जीवन में भय कब तक रहता पता है? जब तक हम शाश्वत सुख को पाने की कामना नहीं करते। श्रीमद् भागवत हमको शाश्वत सुख प्रदान करते हैं, शाश्वत आनंद प्रदान करते हैं। शाश्वत माने जो हमेशा रहने वाला है, कभी समाप्त नहीं होगा। किसी काल में, चाहे किसी भी योनि में हम चले जाएं, घोड़े बन जाएं, खच्चर बन जाएं, मच्छर बन जाएं, कुत्ते बन जाएं, पशु पक्षी जीव कीट पतंगे कुछ भी बन जाएं, हर जन्म में शाश्वत कृपा भगवान की रहेगी। बोलो राधे राधे। कुत्ते की योनि में भले ही हम चले गए, पर अगर ठाकुर जी की शाश्वत कृपा रही, भगवत कृपा जीवन में रही, तो ऐसे घर में जाएंगे जहां अमीर सेठ घर में हमारी सेवा होगी। सेठ जी पीछे बैठेंगे, कुत्ते को आगे की सीट पर बिठा देंगे। किसी को खाने के लिए एक टाइम का निवाला नहीं, और किसी को, और उस कुत्ते को 24 घंटे भोजन दास उसके आगे पीछे घूम रही है। कुत्ता एक वो भी है जो सड़कों पर घूम रहा है, यहां से डंडा, वहां से डंडा, वहां से मार, वहां से पीट। जाति दोनों एक ही है। बोलो राधे राधे। पर ये कर्म नहीं तो क्या, कर्म गति तरही न तारे, ये सब कर्म का प्रभाव है। पशु योनि में जाएंगे तो गाय बन जाएंगे किसी महात्मा के द्वार की, जहां पर नित्य प्रति हमारे चरणों की पूजा होगी, फूलों का हार पहनाया जाएगा, दूध धो करके उसका भोग ठाकुर जी को लगेगा। एक कलयुग, ये मनुष्य जीवन महाराज कर्म की कुटिया है। हमारे गुरुदेव अपनी प्रवचनों में सदैव कहा करते हैं कि यह मानव जीवन कर्मों की कुटिया है। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से खाए, आम के फल की चाह रखते हैं तो आम ही का बीज बोना पड़ेगा, तब आम पैदा होगा। बोल द्वारिकाधीश भगवान की, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। राजा परीक्षित मुकुट पहन करके पूरे नगर में घूमने लगा। राजा परीक्षित का मन घूम गया। छोटा बच्चा जैसे नए कपड़े पहन के जगह जगह घूमता है, लोग मुझे देखिए, मुझे पहचाने, मैंने नए कपड़े पहने, ऐसे राजा परीक्षित मुकुट पहन करके घूमने लगा। सबने कहा, अरे भैया राजा परीक्षित तो जवान हो, क्या खाया इन्होंने ऐसा? सारे उनको देख करके प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। घूमते घूमते समीक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। समीक ऋषि ध्यान में मग्न थे। राजा परीक्षित ने आवाज लगाई, ऋषिराज, मैं राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट तुम्हारे भवन में, तुम्हारी कुटिया में, आश्रम में आया हूं। पर महात्मा ध्यान में थे। समीक मुनि ध्यान मग्न थे, ध्यानस्थ थे। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। जीवन पर्यंत कभी क्रोध नहीं आया, लेकिन आज मुकुट को पहनने से क्रोध आ गया। क्यों? अनीतो च धर्म व्यत्रा तत्र गच्छ कलियुग। कलि को स्थान दिया था,
अनिति का धन जहां होगा वहां तुम्हारा वास होगा। परीक्षित को पता नहीं वो मुकुट कहां से आया, पर अनजाने में ही उसको पहन लिया, उसकी सुंदरता को देख करके अपना लिया। आज संसार में जाति भ्रंश विवाह हो रहे हैं, कोई किसी जाति में जा रहा है, कोई किसी जाति में विवाह कर रहा है, हैं? शंकराचार्य जी कहते हैं वर्ण संकर पैदा होते हैं संसार में। उनके हाथ का जल हमारे पितर लोग नहीं लेते। जो अपने जाति से अपने विराटि से विमुख होकर के अपना जीवन को जीता है, उनकी संतान वर्ण संकर हो जाती है। उस संतान का जल भगवान न भगवान को चढ़ता है न पितरों को वो जल चढ़ता है। ये शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कर्मकार, ये शास्त्र विधि है। अपने वंश को, अपनी जाति को, अपने परिवार को बचा करके रखना चाहिए, अपनी परंपरा को जीवित रखना चाहिए। हमारे राजा, हमारे दादा, हमारे दादी, हमारे परदादा, हमारे बूढ़े दादा, बूढ़े दादी अपने छोटी सी सुख में, छोटी सी झोपड़ी में अपना जीवन निकालते थे। लेकिन हमारे पास आज हजारों सुख हैं, पर हम उस सुख में अपनी परंपरा, अपनी जाति, अपनी बिरादरी, अपने कुटुंब को न भूले। यह हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे। समीक ऋषि ध्यान में मग्न थे। राजा परीक्षित ने देखा क्या करूं क्या करूं, क्रोध इतना आ गया, झाड़ू की तरफ गए, देखा वो एक मरा हुआ सर्प था, निकाल करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। क्रोध में तमतमा करके वापस आ गए अपने महल में जाकर के बैठ गए। समीक ऋषि का बेटा सिंह ऋषि बगल में खेलता। कुछ बच्चे दौड़े दौड़े गए, अरे यहाँ क्या कर रहा है, तेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प किसी ने डाल दिया। अरे क्यों डाल दिया, पिताजी क्या कर रहे थे, क्या वो ध्यान में थे। सिंह ऋषि आए, देखा इतना घोर अपमान, इतना घोर अत्याचार, मेरे पिताजी का अपमान। इतना क्रोध आ गया सिंह ऋषि को, अपने क्रोध को काबू में नहीं कर पाए। सिंह ऋषि जो ब्राह्मण बालक था, हाथ में जल ले लिया, क्रोध आ गया और श्राप दे डाला राजा परीक्षित को। इति लंघिते मर्यादां तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारं रोदितो मे तद्रुहम्। इति लंघिते मर्यादां तक्षकः सप्तमे हनि, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, जाओ श्राप देता हूं मैं, ब्राह्मण बालक सिंह ऋषि आज से 7वें दिन उस व्यक्ति की तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी और उसका सारा वंश समाप्त हो जाएगा। मैं तक्षक, मैं सिंह ऋषि, समीक ऋषि का बेटा सिंह ऋषि श्राप देता हूं उसको। जल हाथ में निकाल करके धरती पर डाल दिया, धरती में भूचाल आ गया। नारद जी को पता लगा, दौड़े दौड़े आए राजा परीक्षित के पास। हमेशा परीक्षित जी महाराज नारद जी के चरणों को वंदन करते थे, आज प्रणाम भी नहीं किया। अरे नारद जी कैसे आए, आइए विराजिए, बैठिए आश्रम में, आसन लीजिए। ये शब्दों का प्रयोग किया, नारद जी को क्रोध आ गया। दुष्ट, मुकुट निकाल पहले सिर से मुकुट निकाला। जैसे ही मुकुट निकाला, राजा का सिर चकरा गया। 25 साल का नौजवान फिर से 70 साल का बन गया। अब चरणों में गिर पड़ा, प्रभु गुरुदेव ये क्या हो गया, का श्राप लग गया तुझे, 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के डसने से। महाराज जब राजा परीक्षित को पता लगा, गुरुदेव त्राहिमाम गुरुदेव, अब क्या होगा, देख कुरुवंश को तूने बदनाम कर दिया। जिस वंश की रक्षा के लिए भगवान आए, उस वंश को युधिष्ठिर महाराज के नाम पर तो कलंक पैदा हो गया, तूने अपने वंश पर दाग लगा दिया। गुरुदेव क्या करना चाहिए, कहा जाओ श्रीमद् भागवती वार्ता मृत्यु पीड़ा विनाशिनी,
श्रीमद् भागवत की कथा को अगर सुनेगा तो 7 दिन में तुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी। 7 दिन में कौन मुझे मुक्ति करेगा? तुम्हारे वंशज वेद व्यास महामुनि, उनको याद कर। वेद व्यास महामुनि को याद किया, वेद व्यास महामुनि प्रकट हुए। गुरुदेव कृपा करो, मेरा जीवन अधर में पड़ गया, मैं मर जाऊं भले कोई बात नहीं, लेकिन पांडव वंश पर दाग लग जाएगा कि तक्षक नाव के डसने से उसकी मृत्यु हुई। कब क्या चाहता है कि 7 दिन में भागवत सुनानी है। वेद व्यास महामुनि ने कहा, मैंने भले ही इसकी रचना करी, 7 दिन क्या, मैं 7 वर्ष में भी इसको पूरा नहीं कर सकता। कौन सुना सकता का एक ही प्राणी है भूमंडल में, और वो सौभाग्यवश मैं उसका बेटा हूं, सौभाग्यवश मैं उसका बेटा हूं। और अगर तू उसको बुला सकता है, पर परीक्षित वो ऐसे तेरे राजपाट में नहीं आएगा, तुझे राजपाट त्यागना पड़ेगा। जाओ गंगा के तीर पर जाओ, वहां बैठ करके अलग जगाओ, अपने गुरुदेव को याद करो। अगर उनकी कृपा हो गई तो वो आकर के तुझे 7 दिन में भागवत सुना करके मुक्त प्रदान कर सकते हैं, तुझे मुक्ति दे सकते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। राज छोड़ा, पाट छोड़ा, राज मुकुट छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़ी, केवल वंश की लाज के लिए मैं चले जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन पांडव वंश पर, कुरुवंश पर दाग नहीं लगना चाहिए। गंगा जी के किनारे अलग जगाई, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में मां गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सत्य हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। याद किया आपने गुरुदेव को, अलग जगाई, तो सुखदेव महामुनि आकाश मार्ग से प्रकट होकर के और देखते ही देखते परीक्षित जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। श्री परीक्षित महाराज की। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास पुत्र व्यास नंदन सुखदेव महामुनि प्रकट हो गए। श्री सुखदेव मुनि भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। जैसे ही सुखदेव महामुनि प्रकट होते हैं, श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद पूरा हो जाता है। श्री सुखदेव महामुनि के आगे आते ही पहला स्कंद भागवत जी का पूरा होता है। दूसरे स्कंद में सूत जी महाराज, राजा परीक्षित ने पहला प्रश्न किया। सुखदेव महामुनि सामने खड़े, राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ दिए, गुरुदेव त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। परीक्षित, तूने जैसा किया वैसा पा ही लिया, आज आंसू बहाई तो मैं क्या करूं। तूने जैसा किया ऐसा उसका फल तुझे आज मिल गया। तुम ये मत सोचना कि तेरी पुकार से मैं आया हूंगा तेरे पास, तो ये मत सोचना कि तेरी प्रार्थना से, तेरे बंधन से मैं आया हूं। नहीं,
मैं वो कुरुवंश की रक्षा करने वाले द्वारिकाधीश की इच्छा से आया हूं, जिसने इस वंश की रक्षा करने के लिए गर्भ जैसे गंदे स्थान में जाकर के तेरी रक्षा करी थी। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। उसके वचनों को सफल करने के लिए मैं तेरे सामने प्रकट हुआ हूं। गुरुदेव, आदेश करो मेरे लिए क्या है। तुझे 7 दिन तक मैं भागवत सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। अहर्निश भागवत कथा चलेगी 24 घंटे। तुझे भोजन अन्न का त्याग करना पड़ेगा। गुरुदेव, फलमपि त्यागम, मैंने अन्न तो क्या फल भी त्याग दी। और बोलो, जल का त्याग करना पड़ेगा। मैं 7 दिनों तक जल भी नहीं पीऊंगा। दूसरी शर्त, प्रश्न तुम्हारे होंगे, उत्तर मेरे होंगे। सुखदेव महामुनि ने ये बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा सिरोधार्य, जो आपने कहा वो मुझे स्वीकार है। तीसरी शर्त एक और रखता हूं। एक प्रश्न पूछते पूछते दूसरे प्रश्न को भी तैयार करना पड़ेगा साथ में। ऐसा नहीं कि एक प्रश्न पूछा और दूसरा प्रश्न पूछने के लिए समय लिया। एक निमेष मात्र का भी अगर तुमने समय दिया परीक्षित, मैं आसन से खड़ा हो जाऊंगा, तुम्हें भागवत नहीं सुनाऊंगा और तुम्हें 7वें दिन तक्षक ना ला करके डस देगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी महाराज ने कहा, गुरुदेव बिल्कुल मैं वचन देता हूं कि एक प्रश्न पूरा होते होते दूसरा प्रश्न भी पूछ दूंगा। एक निमेष माने होता जितनी देर में हम पलक झपकते, जितनी देर में एक बार में हमारी पलक झपकती, इतनी देर में भी अगर देर कर दी तो मैं भागवत नहीं सुनाऊंगा। वचनबद्ध होकर के सुखदेव महामुनि आसन पर विराजमान हुए। सुखतीर्थ में आकर के, सुखताल में आकर के, गढ़गंगा के किनारे बटक छाया में बैठ करके, बट के वृक्ष के नीचे सुखदेव महामुनि का आसन लगा। नीचे उनसे नीचे परीक्षित जी महाराज बैठ गए। जब पता लगा कि सुखदेव जैसा बैरागी भागवत सुनाने के लिए आ गया, बड़े बड़े महात्मा संत आकर के भेष बदल करके, भगवान भी भेष बदल करके कथा सुनने के लिए आ गए। सबने अपना आसन लिया। पहला प्रश्न राजा परीक्षित का, गुरुदेव जीव मात्र का परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न परीक्षित ने किया। ऐसा नहीं क्या गुरुदेव मेरी मृत्यु होगी, मैं कैसे बचूंगा? नहीं गुरुदेव, जीव मात्र का परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न गुरुदेव से किया है। बोलो सतगुरु भगवान की। समर्थ सतगुरु अगर किसी शिष्य को मिल जाता है, उसका आत्म कल्याण हो जाता है और एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक उसके जीवन की एफडी हो जाती है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। परीक्षित वाह, बलियान ऐसे प्रश्न, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा परीक्षित। मैं बताता हूं जीव मात्र का परम धर्म क्या है। जीव मात्र का परम धर्म है भगवत भक्ति। पहला उत्तर सुखदेव महामुनि का, जीव मात्र का परम धर्म क्या है? भगवत भक्ति है। आपके जीवन में अगर ठाकुर जी की भक्ति नहीं तो आपका जीवन सब कुछ होते हुए भी निरर्थक है। वृक्ष कितना बड़ा हरा भरा हो जाए उसका महत्व नहीं, उसमें अगर फल लग जाए और वो फल कोई तोड़ करके और खा ले, उसका महत्व है। बोल राधे राधे। अपने जीवन को परोपकारी बनाना चाहिए महाराज। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्ष अगर फलते हैं, उन पर फल लगते हैं तो दूसरे के लिए। गंगा मैया अगर बहती है तो दूसरे के लिए। अपना जलपान स्वयं गंगा देवी नहीं करती, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते।
परोपकाराय दुहंति गावा। गैया मैया दूध देती है ना, दूध निकाल करके उसी का दूध उसके सामने रख दो, कभी नहीं पिएगी, कभी नहीं पिएगी वो। उसका जीवन परोपकार के लिए है। बोलो गौ माता की। गौ माता की रक्षा हर सनातन धर्म के प्राणी का परम कर्तव्य है। गौ माता की रक्षा हर सनातन धर्मी का कर्म है कि वो गौ माता के लिए धर्म की ध्वजा लेकर के आगे खड़ा हो। गावो विश्वस्य मातरः, गावो ही अज्ञता संतु। सबसे आगे अगर 33 करोड़ देवताओं में किसी का नंबर है तो गौ माता का नंबर है। शरीर की पूजा, अंग की पूजा गाय का गोबर मिला करके नॉर्थ इंडिया में गोबर गणेश बनाते हैं। पंचगव्य जब बनाते हैं ना, गोमयं गोदधि क्षीरं दधि सर्पी कुसोदकम्। गोमयं माने गोबर। एनुअल फंक्शन में पूजा होती है ना, वार्षिक उत्सव, जब पाठोत्सव होता है तो देह शुद्धि देवन होती है, गुरुदेव कराते हैं यहाँ पर हर साल। गुरु जी कराते हैं, नंदलाल शास्त्री आचार्य से हर साल कराते हैं। गोबर का स्नान क्यों? गाय के गोबर में भगवान गणपति का निवास है। बोल गणपति भगवान की, गैया मैया की जय। अब आपकी जयकारा तो यहां सुनाई नहीं देता क्योंकि हम लोग तो यहां बैठे हैं, पर महाराज से आप दोनों ही जयकारा यहां से करते रहते हैं। आप सभी के कल्याण के लिए यहाँ पर रोज ठाकुर जी की पूजा हो रही है। आसन बना हुआ है, ठाकुर जी का नित्य प्रति वही महाभिषेक जो पूजन का क्रम है वो हो रहा है, महाराज जी रोज करते हैं। भागवती ज्ञान गंगा आप सभी के घर घर तक पहुंचे, आप सभी के जन जन के जीवन में भागवत की कथा पहुंचे, कृष्ण कथा पहुंचे, जीवन में सरलता, सुगमता और आनंद आ जाए। जो कृष्ण का उपासक होता है उसके जीवन में एडजस्टमेंट आ जाता है, उसके जीवन में भाव से भाव मिलाने की कृपा भगवान कर रहे हैं। दूसरे स्कंद में कथा जाती है ध्यान विधि, समस्त कामनाओं की पूर्ति आदि आदि, बड़ा भगवान की कथा दूसरे स्कंद में। तीसरे स्कंद में बड़ा भगवान की कथा विराट पुरुष की उत्पत्ति, और चौथे स्कंद में कथा प्रवेश करती है सुखदेव महामुनि कहते हैं, परीक्षित, मनु महाराज की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति रुचि प्रादा, आकुति मैया का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में हुआ। देवहूति मैया का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, जिनके यहां कपिल भगवान प्रकट हुए और देवहूति मैया को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कराया। 24 अवतारों में कल वर्णन आया था कपिल भगवान और देवहूति मैया का। आकुति और रुचि नाम के प्रजापति के यहाँ यज्ञ भगवान और दक्षिणा उनकी धर्मपत्नी दक्षिणा देवी के रूप में दोनों एक साथ प्रकट हुई। यज्ञ पुरुष भगवान, बोल कपिल भगवान की जय। और जो प्रसूति थी उसका विवाह प्रसूति दक्ष जगीरे, दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति मैया का विवाह हुआ। परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव, भगवान शंकर, मैंने सुना है कि भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य हो गया था, वो क्या था मैं सुनना चाहता हूं। प्रजापति दक्ष और भगवान शंकर का विवाद कैसे हो गया था? सुखदेव महामुनि कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो।
मनु महाराज की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। बेटे का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के वंश में ध्रुव जी महाराज प्रकट हुए। श्री ध्रुव महाराज की जय। और प्रसूति के यहां समय आने पर प्रसूति मैया की 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, एक स्वाहा को यज्ञ पुरुष को, एक स्वधा को पितरों को ब्याही गई, और आखिरी जो 16वीं कन्या थी सती, उसका विवाह भगवान शंकर से हुआ। बोल शंकर भगवान की। एक बार भगवान शंकर स्वर्ग लोक में ब्रह्मा जी ने सबकी सभा बुलाई थी। भगवान शंकर और सारे 33 करोड़ देवी देवता अपने अपने आसन पर विराजमान थे। सब आसन पर विराजमान थे। इतने में प्रजापति दक्ष वहां पहुंच गए। दक्ष प्रजापति ने देखा कि जैसे ही वो भवन के अंदर प्रवेश करे, सारे देवी देवता उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, पर भगवान शंकर उनके स्वागत के लिए खड़े नहीं हुए। स्वयं दामाद थे पर उनके आसन के लिए खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। प्रजापति दक्ष ने बोला, अरे मेरा दामाद होते हुए मेरा अपमान करता है, मेरा ही दामाद है और मेरा अपमान करता है। जब ऐसी बात कही, भगवान शंकर ध्यान में मग्न थे। ब्रह्मा ने देवताओं ने समझाया, महाराज कोई बात नहीं, रहने दो। भगवान ध्यान में बड़ा बुरा कहा, ये शमशानवासी, नरमुंडों की माला धारण करने वाला, अपने आप को कैलाशवासी कहता, देवालदेव कहता, अरे मैंने गलती कर दी, अपने बेटी का विवाह इसके साथ में कर दिया। ये तो शमशानवासी है, औघड़वासी है, इसके साथ में मुझे अपनी बेटी का विवाह नहीं करना था, भूल हो गई मुझसे। भला बुरा कहा। नंदीश्वर खड़े होकर के बोल पड़े, अरे तुम्हें बोलने का तमीज नहीं, भगवान शंकर का अपमान करते हो। नंदीश्वर को श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने, जाओ तुम शिवगण हो, पाखंडी बन जाओ। उधर से दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया नंदी ने, जाओ तुम बड़े बक 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 करते हो बकरे की तरह, श्राप देता हूं तुम्हें बकरे की गर्दन लग जाए। सापा सापी हुई। अंत में भड़क करके क्रोध में आकर के वापस आ गए दक्ष प्रजापति, पर मन में वो मनोमालिन्य था कि मुझे शिव का अपमान करना है। हरिद्वार कनखल क्षेत्र में विशाल यज्ञ का आयोजन किया। भगवान 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया, सबको खबर पहुंचा दी, केवल भगवान शंकर और भगवती भवानी को नहीं बुलाया। बोलो शंकर भगवान। सबका आसन लाइन से लगा दिया, पर भगवान ब्रह्मा का आसन, भगवान विष्णु का आसन, शंकर भगवान का कोई आसन नहीं। अग्निदेव, वरुणदेव, पवनदेव, सभी देवी देवताओं का आसन, शिव का कोई भाग नहीं, रुद्र भाग यज्ञ में होगा ही नहीं। दक्ष प्रजापति ने घोषणा कर दी। बोलो राधे राधे। शिव के बिना कोई कार्य जीवन में सफल नहीं होता है महाराज, ध्यान रखना। राम जी की उपासना करते हैं तो शिव जी की उपासना करना अत्यंत आवश्यक है। शिव जी की उपासना करते हैं तो राम जी की उपासना पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, सब अपने अपने विमान में बैठ करके हरिद्वार कनखल की तरफ आते हैं। भगवती भवानी को ने कहा, प्रभु ये विमान सब कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा, ये विमान देवी सब तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। कहा क्यों, वहां क्या है? कहा तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है और सभी देवी देवताओं को बुलाया। देवी तो भगवान शंकर ने कहा हमको नहीं बुलाया। भगवती सती ने कहा ऐसा हो सकता? मेरे पिता मुझे भूल नहीं सकते, उन्होंने मुझे वचन दिया है। नहीं देवी, ये यज्ञ में मुझे
अपमानित करने के लिए रखा गया। भगवती सती ने कहा प्रभु चलते हैं हम दोनों, मैं उनकी बेटी हूं, मुझे क्यों नहीं रखेंगे, वो क्यों नहीं बुलाएंगे मुझे। जब ऐसा कहा, ऐसा कहने के बाद भी भगवान शंकर ने कहा देवी बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। भगवती ने कहा गुरु के द्वार, मित्र के द्वार, माता पिता के द्वार पर बेटी या भक्त या शिष्य या बेटा बिन बुलाए किसी भी भक्त जा सकता। भगवान शंकर ने कहा देवी बिल्कुल सही बात, बेटी ना मायके में बिन बुलाए जा सकती। ऐसा नहीं कि रक्षाबंधन का पर्व ही आ रहा है तो राखी बांधने के लिए बहन को याद कर लें, बाकी साल भर याद ही न करो। ऐसा नहीं कि बहन को रक्षाबंधन ही जाना है या दिवाली होली पे ही जाना है। 24 घंटे उस घर पर उसका अधिकार होता है जिस घर से उसकी डोली निकली हो। प्रेम से बोल राधे राधे। पर भगवान शंकर ने कहा देवी अभी वो यज्ञ हमें अपमानित करने के लिए है, इसलिए हम नहीं जा रहे। भगवती ने दुराग्रह कर दिया। जीवन में दो चीजें हैं महाराज, एक आग्रह है, एक दुराग्रह है। आग्रह माने निवेदन, अगर निवेदन करके कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है तो अपना सौभाग्य समझो, पर दुर्भाग्य अगर जो दुराग्रह कर दिया, दुराग्रह करके कोई वस्तु कभी मांगनी नहीं चाहिए, उससे हमेशा अपना अकल्याण ही होता है, कल्याण नहीं होता है। बोलो राधे राधे। भगवती सती नहीं मानी, भगवान शंकर ने कहा देवी तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। चली गई भगवती, नंदीश्वर को साथ में भेजा। साथ में जाकर के जब हरिद्वार में आई, हरिद्वार में आकर के देखा तो किसी ने भगवती से बात नहीं करी। दक्ष प्रजापति के सामने जाके भगवती खड़ी हो गई, पिता मुझे पहचानो, मुझे क्यों नहीं बुलाया। मायके में कोई कार्य होता है ना महाराज, सबसे ज्यादा मन अगर किसी का मचलता है तो बेटी का होता है। भले ही उस घर से वो पराई हो जाती है, वो हम आप सब लोगों की दृष्टि में भले ही पराई हो जाती है, और उस घर पर उसका उतना ही अधिकार होता है जितना उसके भैया का होता है। उस घर में वो महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होकर के उस भवन की, उस घर की रक्षा करती है। जिस दिन उस घर से वो जाती है, उस दिन सज धज करके उसका भाई, उसके पिता, उसकी मां उसको विदा करती है, पर उसके द्वार अपने भवन के लिए 24 घंटे खुले होते। सत शिक्षा अपने बेटी को दे करके विदा करना चाहिए। कई बार देखा जाता है थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम ससुराल में हुई, तुरंत माता पिता के पास ऐसा हो गया, माता पिता कहते आजा कोई बात नहीं, देख लेंगे। परिवार को मिलाने का, सामंजस्य बनाने का, परिवार को समझने का, समझाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। सत्य तक की तह तक जाना चाहिए। कल कथा में वर्णन आया जो संतान के सुख के लिए संतान कुछ भी कर रही हो, उसके लिए जो देखने के बाद भी कुछ नहीं होता वो धृतराष्ट्र होता। संतान को समझो, देखो, गलत है तो उसको बताओ, अच्छा है तो सब प्रोत्साहन करो। एक पेड़ की तरह, वृक्ष की तरह संतान को बनाया जाता है, पाला जाता है, बड़ा होकर के तब वो फलदार वृक्ष बनता है, जिसके द्वारा हजारों लोग फिर अपने जीवन को, अपने जीवन के दिनचर्या को चलाते, पालते। बोलो राधे राधे। भगवती सती आई, मां ने कहा बेटी, प्रजापति दक्ष ने मुंह घुमा दिया पिता से, बेटी से। मां के पास आई, मां ने कहा तू कैसे आई, हृदय से लगाया। सब लोगों ने ठुकराया भगवती को, पर मां ने हृदय से लगाया। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। उस मां ने हृदय से लगाया। मां ने कहा बेटी तुझे जो कुछ चाहिए तू ले ले, मैं तेरे हिस्से का देती हूं,
यज्ञशाला में मत जा, वहां तेरे पिता ने ये यज्ञ रचाया है, पता नहीं क्या हो गया उनको, कोई बात नहीं, तो दोबारा आना, ये यज्ञ पूरा हो जाएगा, शंकर भगवान को साथ में लेके आना। भगवती ने कहा मेरे पिता ने मुझसे, मैं बिना बात करे उनसे जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। माता का हृदय बड़ा कोमल होता है ना। जब हम छोटे होते हैं, 6 महीने के बच्चे, 1 साल के, 6 महीने के, माँ के स्तनों से दुग्ध पान करते हैं, माँ धीरे धीरे अपने हाथों से बच्चे को सहलाती है, वो बच्चा छोटे छोटे पांव से माँ की छाती पर न जाने कितने लात मारता है, हजारों लात मार देता है, पर माँ एक बार नहीं बोलती कि बेटा तू मेरी छाती पर लात क्यों मार रहा है। दोस्तों, लात मार करके दूध पिलाने की शक्ति अगर किसी के अंदर है तो वो माँ के अंदर है। लात मार करके दूध पिलाने की शक्ति अगर किसी के अंदर है तो मां के अंदर है। बोल अम्बे मैया की जय। भगवती यज्ञशाला में गई, पिता दोनों हाथ पकड़ लिए, मुझे पहचानो, भूल गए मुझे, नहीं पहचान पाए, जा तू क्यों आई यहाँ, मुंह घुमा लिया, तू नरमुंडों की माला, वो शमशान में रहने वाला उसकी पत्नी है, नहीं मिलना मुझे तुझसे, जा, वो नरमुंडों की माला धारण करने वाला है, शमशान में रहने वाला, भस्म लगाने वाला, उसकी कोई जगह नहीं मेरे यज्ञ में। अपना अपमान भगवती ने कई बार अपशब्द बोल दिए भगवती को, भगवती ने सहन कर लिया, पर भगवान शंकर के बारे में बोलते तो भगवती कहती उनके बारे में क्यों बोलते। जब नजर घुमाई, बोलने के बाद भी भगवती चुप रही, पर जब सामने नजर घुमाई, देखा भगवान ब्रह्मा का आसन, भगवान विष्णु का आसन, सब देवी देवता विराजमान, भगवान विष्णु विराजमान, पर शिव के स्थान पर शिव का भाग नहीं था, शिवासन नहीं था। अब भगवती को क्रोध आ गया, यज्ञशाला में बीच यज्ञ मंडप में जाकर के खड़ी हो गई, जोर से हुंकार भरी, दक्ष प्रजापति के कान खड़े हो गए। देखा भगवती को क्या हो गया। अब भगवती बोलती है, प्रजापति दक्ष तू भूल गया, मुझे भूल गया, याद कर उस समय को जब तेरे 10,000 पुत्रों को नारद जी ने सन्यासी बना दिया था, तेरे मानसिक पुत्रों को सन्यासी बना दिया था, तू रोया था, तूने मेरी उपासना करी, ब्रह्मदेव ने कहा तुम भगवती की उपासना करो, मेरी उपासना करके तूने मुझे प्राप्त किया था, तूने कहा था मां, मैंने कहा था बोल प्रजापति दक्ष क्या चाहता है। भगवती ने कहा, तो प्रजापति दक्ष ने कहा मां कुछ नहीं चाहता हूं, मेरे बच्चों को सन्यासी बना दिया नारद जी ने, देहिनी तनयाम देगी पुत्र पुत्रा विवर्धनम, मुझे अब की बार बेटा नहीं चाहिए, बेटी ही चाहिए, पर बेटी चाहिए हूबहू आपके ही जैसी, जैसी आप हैं ऐसी चाहिए, आपके अलावा और कोई नहीं। तो भगवती ने कहा ममैवाम, भगवती ने कहा एकेवाहम जगत जत्रा द्वितीया का महापरा, ब्रह्मांड में मेरे अलावा और दूसरी कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तेरे यहां समय आने पर अवतार लूंगी, पर वचन दे दे मुझे, मेरा कभी अपमान मत करना। यज्ञशाला में खड़े होकर के भगवती कह रही, भगवान शंकर कैलाश पर्वत में है, प्रजापति दक्ष की आंखें खुली की खुली रह गई, ये क्या हो गया। अब प्रजापति दक्ष को याद आया, दक्ष प्रजापति मुझे पहचान, मैंने कहा था वचन दे दे मुझे, मेरा अपमान कभी मत करना, जिस दिन तू मेरा अपमान करेगा ना उसी दिन तेरे भवन को छोड़ करके मैं चला जाऊंगा, मैं चली जाऊंगी, तेरा घर तेरा भवन शमशान बन जाएगा। तूने वचन दिया था मां, मैं कभी तेरा निरादर नहीं करूंगा, मैं तेरे यहां प्रकट हुई थी दक्ष, मैं तेरे यहां आई, तूने मेरा बहुत सम्मान किया, मेरे खाने के बाद ही तूने हमेशा भोजन किया, मेरे सोने के बाद तू हमेशा सोया, मेरी रक्षा किए बिना तू मेरे पीछे पीछे घूमता।
जहां जहां मैं जाती थी ना, जैसे छोटे बच्चे के पीछे मां घूमती है, ये न गिर जाए, ये न खा ले, ऐसा न हो जाए, ऐसे तू मेरे पीछे घूमता था प्रजापति दक्ष। तेरे इस भाव को देख करके मैं प्रसन्न थी। मेरा विवाह शंकर भगवान से हुआ, मेरा अपमान तूने लाख बार कर दिया, आज तूने शिव का अपमान कर दिया, इसलिए जा, आज मैं तेरे भवन को छोड़ रही हूं, इस शरीर को योगाग्नि में समाप्त कर दूंगी। अभी तेरे सामने तेरा राज्य समाप्त हो जाएगा, तेरा यज्ञ मंडप विध्वंस हो जाएगा। शिवगण साथ में खड़े थे, सबको क्रोध आ गया। भगवती ने जोर से छलांग लगाई यज्ञ कुंड में, योगाग्नि के द्वारा शरीर पर योगाग्नि प्रकट हो गई। देखते ही देखते भगवती का शरीर धू धू करके जलने लगा। सारे ऋत्विज भाग पड़े वहां से। त्वष्टा ऋषि जो मंत्रोद्गाता थे वो भाग गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु अपने अपने धाम को चले गए, बोला वहां विध्वंस हो गया। शिव के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं होता, इसलिए जब यज्ञ होता है तो भगवान रुद्र का आह्वान होता है यज्ञ में। बोल शंकर भगवान की। भगवती का जब शरीर यज्ञ मंडप में जल करके राख हो गया, शिवगण भाग पड़े। नारद जी ने बता दिया, महाराज ऐसा ऐसा हो गया। भगवान शंकर को क्रोध आ गया, जटाई खोल दी भगवान ने, धरती पर पटकी, वहां से एक विशाल वीरभद्र नाम का वीर प्रकट हो गया। वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र को भेज दिया, जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप को विध्वंस करो। दक्ष प्रजापति का यज्ञ मंडप वीरभद्र आकर के विध्वंस करते हैं। जटाऊ भगवान ने दोबारा अपनी जटाई पटकी, उस शिला का नाम है मुंडमालिनी शिला, जहां पर भगवान ने अपनी जटाई पटकी, वहां से भगवती महाकाली प्रकट हो गई। महाकाली मैया की जय। यज्ञ मंडप में आकर के वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष की गर्दन काट करके यज्ञ कुंड में डाल दी। जिस मंत्र यज्ञ कुंड में पवित्र आहुतियां जा रही थी, वहां उस यज्ञ में शिवगणों ने अपभ्रंश कर दिया, विध्वंस कर दिया यज्ञ को। भगवान शंकर आए, यज्ञ मंडप को देख करके, भगवती को देख करके भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब भगवान शंकर ने भगवती सती के त्रिशूल शरीर को त्रिशूल पर उठा करके कंधे पर रख करके तांडव नृत्य करने लगे। भगवान विष्णु ने भगवती की एक एक अंग को निकाल करके जगह जगह अलग अलग प्रदेशों में स्थापित कर दिया। वो भगवती के सिद्ध पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोल अम्बे मैया की जय। असम प्रदेश में भगवती के चरण भाग को स्थापित कर दिया। वहां भगवती के चरण भाग की पूजा आज भी होती है। भगवती के जो बाल बिखरे गए थे भारत देश में, हिमाचल प्रदेश और ज्वाला जी के रूप से वहां जो ज्योत आज भी जल रही है, वहां भगवती की वो जलती हुई जो ज्वालाएं थी उनको वहां स्थापित कर आदि आदि अन्य अन्य भाग 9,99,999 ऐसे ऐसे अलग अलग पूरे विश्व में भगवती के सिद्ध पीठ हैं, जहां आप जगह जगह जाकर के देखते हैं भगवती के स्थान वो भगवान विष्णु ने स्थापित किए। भगवान शंकर वैराग्य भाव में चले गए। तब भगवती ने तब करके भगवान शंकर को पुनः पार्वती के रूप में प्रकट हुई और भगवान से पुनः पाणी ग्रहण संस्कार किया। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से सती और भगवान शंकर का आख्यान सुनाया, उत्तानपाद राजा का प्रसंग सुनाया। ध्रुव जी महाराज की भक्ति से भगवान कैसे प्रसन्न हुए। हम लोग कहते हैं ना, ध्रुव जी ने 6 महीने की तपस्या करी, 6 महीने की तपस्या करके भगवान प्रकट हो गए। ऐसा नहीं है भैया, कई जन्म जन्मांतरों से भक्ति चलती रहती। वो भक्ति करते करते एक बार जब वो परिपूर्ण हो जाती है, जितना बचा होता है वो थोड़ा से ही। भाई दीपक आप कब प्रकट करोगे? दिया हम घर पर लगाते, कब लगाते, कैसे लगाते? सीधा बारिश निकाल कर लगा देते? नहीं। कैसे?
पहले बत्ती बनाते, दिया पर लगाते, घी डालते हैं। जब दिया रेडी है, घी डाल करके बत्ती तैयार है, केवल चिंगारी की आवश्यकता है, बस वही भक्ति का एक भाव है। ध्रुव जी महाराज की भक्ति तो कई जन्मों से थी, बस केवल 6 महीने की बची थी, वो चिंगारी लगी और भगवान प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज के यहाँ सुनीति मैया की कोख से ध्रुव जी ने जन्म लिया। राजा उत्तानपाद ने भगवान ध्रुव जी को गोदी में रखने से गोदी में रखा, सुरुचि ने धक्के मार करके भगा दिया। मां ने कहा, सुनीति मैया ने, तुम्हारे पिता आदुक्षर हैं बेटा, उनकी भक्ति करो। जंगल में जाकर के 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया। 36,000 वर्ष तक राज्य किया और अंत में मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को चले गए। आदि अनेक प्रसंग सुनाए। पंचम स्कंद में प्रियव्रत का आख्यान सुनाया। छठे स्कंद में अजामिलोपाख्यान, अजामिल ने कैसी भक्ति करी भगवान की। 10वें बेटे का नाम नारायण रख दिया और उस नारायण के प्रभाव से भगवान के विमान आया और अजामिल को स्वर्गलोक ले गया। भागवत जी के 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद महाराज की जय। प्रहलाद जी महाराज का वर्णन है। कयादु मैया की कोख से प्रहलाद जी ने जन्म लिया। नारद जी गुरु बने। नारद जी की मंत्र दीक्षा से प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह अवतार में भगवान का दर्शन किया। श्री नरसिंह भगवान की। 8वें स्कंद में मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र ग्राह का वर्णन, कैसे भगवान ने हाथी को समुद्र से बचाया, ग्रास से बचाया। भक्ति का प्रभाव महाराज कई जन्मों में तक चलता है। गजेंद्र हाथी के रूप में था पर भगवान की भक्ति याद थी। एक फूल निकाल करके भगवान की तरफ भेजा। मादिक प्रपद्य पशुपास विमोक्षणाया। हे प्रभु, पशु योनि में हो तो क्या हुआ, आपकी भक्ति मेरे हृदय में मुझे याद है। ये जीवन, ये ग्रह मेरा खा रहा है, अगले जीवन में दोबारा जन्म लूंगा, तुम्हारी भक्ति करूंगा। भगवान छंदोमयीन गरुणेन उपात्त चक्रम, चक्र लेकर के ग्रह का उद्धार किया, ग्रहातिपातित और हाथी को बचाया। 9वें स्कंद में भगवान के चंद्रवंश का वर्णन, सूर्य वंश का वर्णन, भगवान श्री राम का अवतार कैसे धरती पर हुआ। समुद्र विग्रहादि, समुद्र पर भगवान ने कैसे पुल बांधा, कैसे भगवान ने लंका में जाकर के रावण पर विजय प्राप्त करी और कैसे भगवान वापिस आई। भागवत जी के 9वें स्कंद में और 10वें स्कंद में भगवान का प्राकट्य का कथा है। अब कल से हम कृष्ण लीला में प्रवेश करेंगे। 10वें स्कंद में हम कल प्रवेश करेंगे। भागवत जी भगवान कैसे प्रकट हुए, यशोदा मैया के यहाँ भगवान कैसे गए, देवकी मैया ने कौन से कर्म करे थे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव, देवकी मैया का कौन सा कर्म था कि भगवान देवकी मैया की कोख में तो जन्म लिए पर भोजन प्रसादी अन्न भोजन माता देवकी का नहीं पाया, यशोदा मैया के हाथ से प्रसादी पाया। और कौशल्या माता यशोदा मैया के कौन से कर्म थे कि भगवान यशोदा मैया के आंगन में खेले। वसुदेव जी महाराज का कौन सा कर्म था कि भगवान के साथ में बचपन नहीं निकाल पाए। और नंद बाबा का कौन सा कर्म था कि भगवान को माखन मिश्री के चक्कर में खूब दौड़ाया। भगवान ने ब्रजमंडल में कैसी कैसी बाल लीलाएं करी गुरुदेव, ये मैं सब सुनना चाहता हूं। कल से हम भगवान की बाल लीलाओं में प्रवेश करेंगे। कल पंचम दिवस है। पंचम दिवस, षष्ठ दिवस, 7वें दिन और 8वें दिन जो 7:30 से 9 बजे की कथा होगी, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन हम श्रवण करेंगे। हमारे पास 5, 6, 7 और 8 4 दिन बाल लीलाओं को श्रवण करने के।
आइए अब हम भगवान की आरती करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले वैजंती की माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के नंद श्री आनंद कंद। मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन संग अंग कांति कावे, राधिका चमक रही आवे। लतन में खादे वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। ओम ललित जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। बजे गिरधर कृष्ण मुरारी। कनकमय मोर मुकुट से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मृदंग मधुर मृदंग। वाल्मी संग अतुल रति गोप कुमारी, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। ॐ भवानी सहितं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलायतं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय लक्ष्मी तृतीया पुष्पे देवतावृन्दं। बोलो गणपति भगवान की जय, श्री सीताराम जी भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, जगदम्बे माता की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव मुनि भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की